शिकवा मेरा। ये ब्लैंक चेक है, इसमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितनी रकम चाहें फिल कर लें। नाजो का तोहफा है तो नाजो को दीजिए ना। रोहान, रहोगे तो आप भी नाजो के साथ उसी घर में ना बेटा। अंकल, नाजो मेरी बीबी है, नाजो मेरे साथ ही रहेगी, मेरे घर पे। चले? कैसा लगा सरप्राइज? देखो, अब्बा जी ने अपने घर से भी प्यारा घर दिया है हमें। तुम्हें घर तुम्हारे बाप ने दिया है ना, तो मुझे क्यों यहाँ पे लेके आई हो? क्योंकि अब तुम मेरे हस्बैंड हो रोहान। हस्बैंड? जानते भी हो इस रिश्ते का मर्तबा मुकाम क्या होता है? चिल्लाओ मत! मुझे स्टोन की बिल्कुल आदत नहीं है। आदत? ये आदत ही तो फसाद की जड़ है। तुम्हें आदत नहीं है छोटे घर में रहने की, तुम्हें आदत नहीं है किसी की इज्जत करने की। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसी हो? बताया नहीं था? क्यों? तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा था? मैं खानजादा हाउस की इकलौती लाडली बेटी हूं, मैं ऐसी ही हूं। अब मैं तुम्हारे उस किराए के छोटे से घर में रहती। नाजो, तुमसे मैं कहता था हमारे स्टेटस में फर्क है। तुम अब नाजो के हस्बैंड हो रोहान। मैंने स्टेटस के फर्क को खत्म कर दिया है। मेरा लिविंग स्टाइल अब तुम्हारा लिविंग स्टाइल है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। दिल ही दिल में जो तुम खुश हो रहे हो ना, मैंने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। तुम्हें नाजो ने तुमने मेरी गैरत का मजाक उड़ाया है, मेरी खुदारी को खरीदने की कोशिश की है। ये मुझे किसी सूरत कबूल नहीं है। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक। रोहान! रोहान! सादिया! सादिया! जी बीबी जी। जाओ देखो रोहान कहाँ गए हैं। अब्बा जी, हम सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी घर सूना सूना लग रहा है। सिर्फ एक नाजो के जाने की वजह से ऐसे लग रहा है घर की रौनक ही चली गई हो। मैं भी यही सोच रहा था। बस अल्लाह से दुआ है कि इसे शादो आबाद रखे। आमीन। अब्बा जी, यार क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग तो ऐसे एक्ट करें जैसे वो पता नहीं दुबई शिफ्ट हो गई। यार यहाँ यही तो घर है उसका, जाके मिल लीजिएगा जब दिल किया। और एक बेटी रुखसत करके
आप 3 बेटियां भी तो लेकर आए। तुम ही नाजो का मुकाबला कर रही हो? नहीं नहीं, नाजो का मुकाबला किसी और से नहीं हो सकता। वैसे तुम्हारी ख्वाहिश रहेगी ये इस घर की बेटी बनने की, लेकिन इस घर की बेटी तो एक ही है, मेरी नाजो। बस कर दो सबा, अब क्या हो गया तुम्हें? क्यों खुशी के मौके पर कड़वे करेले चबा रही हो? चलो भाई उठो, सब अपने अपने कमरों में जाओ। सुबह रायम का निकाह है और फिर नाजो की तरफ भी जाना है। बड़े बाबा, आप कॉफी पियेंगे? बेटा अब तुमने कॉफी का पूछ ही दिया है तो पिला दो। यार अगर बना ही रही हो तो एक कप मेरे लिए। सिंधिस, मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। ठीक है। उमर, वो परवेज को देखा तुमने? बहुत बदल गया है। जी अबा जी, बस पैसे की गेम है। मेरे ख्याल से इंसान में अगर मेहनत और लगन हो तो कामयाब हो ही जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ परवेज की कामयाब। वो तो चले गए। कहाँ गए हैं? पता नहीं, बाहर चले गए। गाड़ी पर गया है? जी वो पैदल गए। सही है, तुम जाओ यहाँ से। ले लो रोहान, रख लो। वैसे भी नाजो को रिक्शा टैक्सियों में घूमने की आदत नहीं ना। ये तो तुम्हें अपने से ऊंचे लोगों में मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। इसीलिए मैं तुम्हें रोक रही थी। आज अगर अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया तो सारी जिंदगी सर नहीं उठा सकोगे। तो आखिरकार तुमने अपनी इज्जत का सौदा कर ही लिया, और वो भी क्या, एक घर और गाड़ी के एवज। आपके भाई जब शादी में आ ही गए थे तो इतनी जल्दी क्यों चले गए? उन्हें रुकना चाहिए था। कह रहे थे कि बगैर इनविटेशन के आए हैं ना, तो फैसला करके आए थे। ना ज्यादा देर रुकेंगे और ना ही कुछ खाएंगे। ओह, इसका मतलब है कि आपके भाई भी आपकी तरह फुल खुददार हैं। लेकिन एक बात है, उन्होंने ब्लैंक चेक देखकर सबको मुतासिर कर दिया। इतने अमीर, बड़ी बात है। पैसा पैसा ही तो कमाना चाहते थे वो बचपन से। सुंदस, पता है परवेज भाई क्या कहते थे? उनका मानना यह था कि गुर्बत एक ऐसा जुर्म है जो एक गरीब को सारी जिंदगी सहना पड़ता है। और हाँ, ये चेक की कहानी ना मैं किसी दिन सुकून से तसल्ली से तुम्हें सुनाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस ब्लैंक चेक के पीछे कोई कहानी नजर आ रही है। नजूमी भी हो तुम? बात नजूमी की नहीं है,
उस वक्त नाजो के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि कोई बात है। गहरी बातें समझ जाती हो। गहरी, लेकिन आपसे कम। जो कुछ भी है, शादी के बाद से लेकर अब तक जो खुशी और जो सुकून मैं आज आपके चेहरे पर देख रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है रोहान के लिए मैं कितनी फिक्रमंद हो रही हूँ। बस गरीब का क्या होगा। वो शायद उस घर की फरमाइश पे मानता भी नहीं, अगर उसकी अम्मी ना मनाती। ये वट्टी सट्टी की शादी के नताइज इब्तिदा में ही नजर आना शुरू हो गए। जरा सोचो, अब्रिश और आंटी तन तनहा घर में कैसे गुजारा कर रही होंगी। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि दुल्हन रुखसत करने के लिए गए थे और दूल्हा रुखसत करके ले आए। नहीं, आपने ये सब कुछ क्यों होने दिया? हम नाजो को तो रुखसत करके इस घर में लाने वाले थे, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अम्मी इसमें अच्छा क्या है? आपने अपना बेटा उनके हवाले कर दिया। और अम्मी, उन्होंने एक बार भी हमारे बारे में नहीं पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। ये घर, भाई का सजा हुआ कमरा, ये सब तैयारियां जिसके लिए की थी, उसने ऐन वक्त पर कम से कम बता तो दिया होता। कुछ चीजें बताने वाली नहीं, समझने वाली होती। हमें, आपको पता है, सारे मोहल्ले वाले बातें कर रहे थे कि हमने रोहान भाई का सौदा कर दिया। लोग तो बातें बनाएंगे बातें। तुम दोनों बहन भाइयों को अपनी मोहब्बत की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो रोहन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नाज़ो को छोड़ के जाओगे? नाज़ो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा।
मरियम, बेटा तुम्हें परवेज को रोक लेना था। अब्बा जी वो कह रहे हैं कि कल आएंगे शायद मिलने के लिए, तो आपसे भी मुलाकात होगी और मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी। माशाल्लाह लग रहा है बड़ा नाम और इज्जत बना लिया उसने। जी माशाल्लाह। नाजो का फोन। हेलो नाजो, कब रो रही हो तुम? अब्बा जी मुझे नहीं, क्या हुआ? नाजो, नाजो मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ है? नाजो बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? बड़े भैया क्या? इस वक्त कौन हो सकता है? बाहर इस वक्त कौन आया है? पता नहीं अम्मी। अम्मी दरवाजा खोले, मैं हूँ रूहान। भाई खान इस वक्त ये रोहान, तुम इस वक्त? अम्मी मेरी घर गवारा नहीं कर रही कि अपनी माँ और बहन को अकेला छोड़कर बीवी को अकेला छोड़ आना, वो तुम्हारी गैरत ने गवारा कर लिया? नाजो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नाजो बोलो ना, क्या किया रोहान ने, बोलो। और है कहां वो? नाजो बोलो, क्या हुआ तुम्हें? कहां पे रोहान, बताओ। रोहान बेटा जल्दी बताओ क्या हुआ, दिल बंद हो जाएगा, जल्दी बताओ। चला गया वो अब्बा जी, मुझे अकेला छोड़ के वो चला गया। क्या? What? रोहान ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो एक जिद्दी, खुदसर और मगरूर लड़की है। आपको अंदाजा नहीं है उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि आपसे अलग हो जाऊं। वो लड़की जिद्दी, मगरूर और खुदसर है, और तुम मुझे बताओ, तुम क्या हो? एक जल्दबाज और बेवकूफ लड़के? हैरत हो रही है मुझे, हैरत। मैंने तुम्हें यह तरबियत दी थी कि दुल्हन को अकेले छोड़ आओ तुम, और ऐसी सिचुएशन में कि जब तुम्हारी बहन की शादी उस लड़की के भाई के साथ हो रही है, तुम्हारी बहन उस लड़के के साथ रुखसत होएगी कल। रोहान, गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। मैंने गलत किया? और जो उसने और उसकी फैमिली ने किया उसका क्या?
क्या किया? यही ना कि अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपनी हैसियत का इस्तेमाल किया, बस। अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके मेरी कीमत लगाई उन लोगों ने। और तुमने अपनी सोहबत, अपनी तरबियत, अपने इखलाकियात का दामन छोड़ दिया। बस रोहान, इतना सा ज़र्फ था तुम्हारा? और ये भी नहीं सोचा कि तुम कब क्या कर रहे हो? इसका अंजाम क्या होगा? सजा किसे मिलेगी? हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चले चलकर उसको सबक सिखाते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरी बहन को अकेला छोड़कर चला गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलें जाकर उससे बात करते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? इसकी सजा जरूर भुगतेगा वो। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत बेइज्जत की अब्बा जी। और आपको पता है, वो आपके दिए हुए घर में नहीं रहना चाह रहा था। वो मुझे उस गुर्बत में रखना चाह रहा था। मेरी बहन, तुम चुप कर, तुम ना रो, मैं उससे देख लूंगा। असल मैं तो कहती हूँ थोड़ा इंतजार कर लें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुंदस, तुम इस वक्त अपने लेक्चर्स ना अपने पास रखो। तुम्हें अंदाजा है इस वक्त नाज़ो पर क्या गुजर रही है? क्या हाल है मेरी बेटी का? इस वक्त उसे बजाय समझाने के तुम ये समझा रही हो कि उसे कोई कुछ ना कहे। जाकर बात करते हैं उससे। चले जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा, सर के बल चलकर आएगा। कल उसकी बहन की बारात जानी है इसी घर से। घर पे तो कोई नहीं है। नाजो कहाँ पे है? बड़े साहब आए थे और उनका बेटा आया था, उनको साथ ले गए। सबाहत, नाज़ो को कमरे में ले जाओ। बेटा, तुम जाके आराम करो, थक गई होंगी। और किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप है, तुम्हारे भाई हैं, देख लेंगे सबको। तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? हाँ, क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, बोलो, जवाब दो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम खुद बहन वाले हो? तुम्हारी भी बहन है और तुम इन एहसासात को समझते हो। यार तुम्हें शर्म नहीं आई? अब अगर राहिम तुम्हारी बहन के साथ ये सब करे तो क्या गुजरेगी तुम्हारे दिल, क्या गुजरेगी तुम्हारे दिल पर? बेटा, मैं मानती हूँ कि ये मेरे बेटे की गलती, लेकिन आप लोग ये भी तो देखें कि ये बारात लेकर आया था, वापस तन्हा गया है। तन्हा? मैं साथ थी इसकी बीवी। नाज़ो बेटा, कैसे बात कर रही हो? तुम्हारा शौहर है। शौहर? शौहर को भी तो बताएं जरा कि मैं उसकी बीवी हूं। भाई साहब, बच्चे हैं, नादान हैं, हम मिल बैठकर बात कर लेते हैं। बात करने के लिए छोड़े क्या आपके बेटे ने? उमर, मुझे बात कर लेने दो। लेकिन अब सादिया बहन, आपके बेटे ने बहुत बुरा किया है। उसने इतनी बड़ी गलती की है कि मुझे ऐसा लगता है रोहान को अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। कल यही होना चाहिए कि आपकी बेटी की भी बारात ना आए, ताकि पता चले कि कैसा महसूस हो रहा है हमको। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरी बात सुनिए कि आप लोग इस वक्त गुस्से में हैं। गुस्से में हमेशा गलत फैसले होते हैं। देखिए, आप इन दोनों को थोड़ी देर बात तो करने दें। अब इससे कोई बात नहीं होगी। नाज़ो बेटा, मैं मानती हूं कि इससे गलती भी है, लेकिन ये कुछ ही देर बाद वापस आ गया था। अगर तुम थोड़ा रुक जाती, थोड़ा इंतजार कर लेती। अच्छा, तो आप कहना चाह रही हैं कि सारी गलती मेरी बहन की है? प्लीज ये मत भूलिए कि उसके साथ हम सब खड़े हैं, समझिए आप। बड़े भैया, अम्मी है मेरी। तो फिर उनको भी सिखाओ कि बात किस तरह करनी चाहिए। अब आप ज्यादती कर रहे हैं। बड़े बाबा, हम लोग बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। हो, अब आप हुक्म चलाएंगी मेरे पे? ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मुझे इसी वक्त इससे तलाक चाहिए। या अल्लाह हमारी खुशियों को महफूज फरमा दे। हमारी अम्मी, वो तो पहले ही इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही हैं, उन्हें और कोई तकलीफ नहीं देना। ये सब कुछ कैसे झेलेंगी? या अल्लाह, शादियां ऐसे तो नहीं होती।
मेरे भाई की बारात थी आज। कितने अरमान थे हमारे। मुझे भाई से दरवाजा रुकाई लेनी थी, भाभी को तंग करना था, मेरी दोस्त नाजो को भाभी बनने पर छेड़ना था, मगर ये सब क्या हो गया? इससे मालूम नहीं है इसने किसकी इंसल्ट की है। और अम्मी, अम्मी साहिबा बेटे की गलती पर पर्दा डालने के लिए फरमा रही थी, कुछ देर इंतजार कर लेती। देखती हूं मैं भी यार कैसे अपने बेटे की शादी बचाएंगी, किस तरह अपनी बेटे की शादी करेंगी। उफ रोहान, तुम्हारी मोहब्बत बड़ी ही कच्ची निकली भाई, जरा सी देर में चटक गई। यही होता है, इन गरीबों को जब जरूरत से ज्यादा कुछ मिल जाए ना तो औकात नहीं संभल पाती इनकी। और ऊपर से भाभीयों से भी ये नहीं हुआ, साथ ही आ जाती, बस बातें करवा लो इनसे। 4 लोगों की जिंदगी, 2 खानदानों की इज्जत, माय फुट। मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। रोहान साहब, जब तक तुम मेरे सामने नाक रगड़ रगड़ कर माफी नहीं मांगोगे, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अंकल, जो हुआ गलत हुआ, मैं आप सबसे इसकी माफी मांगता हूँ, बल्कि मैं नाजू से भी माफी मांग लूंगा। अगर नाजू ने मुझे पहले से बताया होता उस नए घर के बारे में, तो शायद मैं वैसे बिहेव ना करता। मैं बस अपना कंट्रोल खो बैठा था, जज्बाती हो गया था। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब, आप चले हमारे साथ, चलकर देखें आज रुखसत होने वाली दुल्हन के लिए जो कमरा सजा था वो खाली पड़ा हुआ है। और कल जिस दुल्हन ने रुखसत होना है वो अकेले परेशान बैठी है कि पता नहीं कल उसकी बारात आएगी भी कि नहीं। देखें, हम मानते हैं कि हम छोटे लोग हैं, हमारी इज्जत आपकी तरह नहीं है, लेकिन अगर नाजो नहीं मानती और कल आप अब्रिश की बारात लेकर नहीं आते तो सवाल आपसे भी होंगे और यकीनन ज्यादा होंगे। आप डरा रही हैं हमें? प्लीज आंटी, ये मत भूलिए कि मेरी बहन के साथ हम सब खड़े हैं, वो अकेली नहीं है। हाँ बाजी, बता दें इन्हें कि नाजो की खुशी से बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं है। उमर, रिश्तेदारियां वफादारी से निभाई जाती। ठीक है, आप हमें बहुत अच्छा सबक पढ़ा रही हैं, लेकिन कुछ सबक आप अपने बेटे को भी पढ़ा देती तो बेहतर रहता। सबाहत बहन, अगर आज मैं बेटी की मां बनकर बात कर रही हूं तो आप भी मत भूलें, आपने भी अपनी बेटी को रुखसत किया। हाँ, मैं मानती हूं कि मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन कोताही आपकी बेटी से भी हुई है। अगर मैं रवादारी दिखा रही हूं तो आपको भी हुस्न ज़न दिखाना चाहिए ना। शादिया बहन, आपकी बेटी की बारात एक ही शर्त पर आएगी। आप नाजो से बात कर लें, उसे मना लें, और अगर वो मान जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है तो मैं भी आपकी बेटी को खुशी खुशी यहाँ ले आऊंगा।
न समझा तू शिकवा मेरा